Hello students, today I am explaining you exercise 3.1 of class 6 mathematics. Our first question is write all the factors of the following numbers. इन सभी numbers के हमें factors लिखने हैं. Students, factors क्या होते हैं? Factors वो number होता है जिससे ये number हमारा पूरी तरह divide हो जाता है. ठीक है, उसे हम एक तरह से factor कहते हैं. जैसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जितने भी इस नंबर जिस नंबर के टेबल पे ये नंबर कट हो जाता है, जैसे 2 के टेबल पे हो जाता है, 3 के टेबल पे हो जाता है. ठीक है, दोनों तरह से बोल सकते हैं आप. पूरे के पूरा उस नंबर पे डिवाइड भी हो जाए या जिस नंबर के टेबल में ये आए वो इसका फैक्टर है. तो स्टार्ट करते हैं. जब आप क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियरली और समझ में आ जाएगा. लेट्स स्टार्ट. और फर्स्ट पार्ट इज 24. देखिए, कोई भी नंबर है वो नंबर खुद अपना एक फैक्टर होता है, सबसे पहली बात. सेकंड, नंबर 1 हर नंबर का फैक्टर होता है. ठीक है, तो ये दो बातें आपने ध्यान रखनी है. तो 24 खुद के नंबर पे भी जाता है. 24 1 सा 24, 1 पे भी और 24 पे भी. ठीक है, फिर 2 के टेबल पे 2 इंटू 12, 3 के टेबल पे 3 इंटू 8, 4 के टेबल पे 4 इंटू 6. फिर हम 5 पे ट्राई करके देखेंगे, 5 पे नहीं जाएगा ये. अगेन 6 के टेबल में जाता है, 6 4 सा 24. लेकिन ये हो गया ना हमारा, चाहे 6 4 लिखो या 4 6 लिखो, ये हमने ले लिया. फिर 8 का टेबल आता है 12 पे. तो इस तरह से ये सारे टेबल्स पे ये नंबर हमारा कट होता है, या हम कह सकते हैं इन नंबर्स पे ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है नंबर. तो ये नंबर 24 के फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. अगर आपको इसे ऐसे समझने में कन्फ्यूजन होती है तो देखिए, हमने लिखा हमारे पास नंबर है 24. हम इसे चेक करेंगे. देखो, मैंने कहा कि नंबर और 1 खुद के डिविजिबल खुद से होते हैं. तो एक नंबर तो इसका यही हो गया फैक्टर, 1 इंटू 24. ये 24 अपने नंबर पे भी जाता है और 1 पे भी. फिर हम आगे आगे नंबर से ट्राई करके देखेंगे कि क्या ये 2 के टेबल में जाता है. देखो, ये इवन नंबर है. इवन नंबर 2 के टेबल पे हमेशा जाता है. ठीक है, 3 के टेबल पे देखो, 3 8 ज़ा 24 होता है. हाँ, ये 3 के टेबल पे भी जाता है. फिर 4 पे चेक करो, 4 6 ज़ा 24, पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए उस नंबर पे. 5 पे चेक करो, 5 पे नहीं जाता. अगेन 6 पे. तो इस तरह से हमने एक काउंटिंग प्रोसीजर बना के इसको लिया. 6 के टेबल पे जाता है, 6 4 ज़ा 24 होता है, लेकिन हम उसको लिख चुके हैं. फिर 7 के टेबल पे ये नहीं जाता. 8 पे आ जाओ, 8 3 ज़ा 24, वो देखो हम ये लिख चुके हैं यहाँ पे. 3 8 ज़ा 24 लिखें आप या 8 3 ज़ा लिखें, 1 इज़ द सेम थिंग. 9 के नहीं जाता टेबल पे, 10 के टेबल पे नहीं जाता, 11 के टेबल पे भी नहीं जाता. 11 के टेबल पे 22 आता है, 24 नहीं आता. अगेन 12 के टेबल पे जाता है, 12 2 ज़ा 24. पहले 9 तक ही हम चेक करेंगे, अदरवाइज बड़े नंबर ऊपर अपने आप आ जाएंगे. तो जब हम इसके लिखेंगे फैक्टर्स, तो हम कैसे लिखेंगे? ये सारे यहाँ से आप नंबर्स लिखने शुरू कीजिए. पहले इधर से स्टार्ट कीजिए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4. यहाँ तक लिखने के बाद आप इधर आ जाइए, ये नंबर्स को लिखिए, 6 8 12 एंड 24. ये भी इसके फैक्टर्स ही हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए. नेक्स्ट है 15. 15 खुद का फैक्टर है, 15 अपने टेबल पे ही जाता है. 15 1 सा 15 और 1 और वो नंबर हर पार्ट में आएंगे. और इसके अलावा ये 3 के टेबल पे जाता है, 3 5 सा 15 और 5 के टेबल पे भी जाता है, क्योंकि इसके एंड में 5 3 सा 15 सेम ही है. तो 15 के फैक्टर्स हो गए 1 3 5 एंड 15. नेक्स्ट आ जाओ 21. 21 1 सा 21, एक 1 डिजिट नंबर 1 एंड 21, ये दोनों इसके फैक्टर हो गए. फिर 3 7 सा 21 या 7 3 सा 21. तो हम ये फैक्टर लिखे 1 3 7 एंड 21. नेक्स्ट पार्ट है 27. अगेन 1 के टेबल पे और ये अपने नंबर पे खुद जाएगा. 27 1 सा 27. 3 के टेबल पे 3 9 सा 20. उसके अलावा ये किसी और नंबर पे नहीं जाता. तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1 3 9 एंड 27. 12th पार्ट, 12 अपने टेबल पे ही जाएगा. 12 1 सा 12, 2 6 सा 12, 3 4 सा 12. ठीक है, तो ये हम इन नंबर्स को लिखेंगे. फैक्टर्स आर 1 2 3 4 6 एंड 12. ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है. आप 1 से स्टार्ट कीजिए इसको चेक करना. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, एफ पार्ट. 20 अपने ही नंबर पे कट होगा. 21 सा 20. अपना नंबर तो सबका फैक्टर होगा ही होगा, 1 और वो खुद डिजिट नंबर खुद.
2 के टेबल 2 10s 20 एंड 5 4s या 4 5s 20। तो आप इधर से फैक्टर लिखना शुरू करो 1 2 4, उसके बाद इधर आ जाओ 5 10 20, ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, फिर 18 1 पे और अपने नंबर पे, ये तो मैं हर पार्ट में बोल रही हूँ आपको। ठीक है, फिर 2 पे चेक करेंगे हम, इवन नंबर है तो 2 पे जाएगा। फिर 3 6 18, 4 के टेबल पे नहीं जाता, 5 पे नहीं जाता, 7 पे नहीं जाता, 6 पे जाता है, ये हम लिख चुके हैं 6 3 ठीक है, 9 हम लिख चुके हैं ये फैक्टर्स। 23 जो है, 23 सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर पे ही जाता है, ये किसी और नंबर पे नहीं जाता, इसलिए हम 23 को प्राइम नंबर भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 23 को हम प्राइम नंबर भी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल पर ही जाता है। 36 1 और 36 इसके खुद के फैक्टर्स हैं। उसके अलावा 2 18 इंटू 2, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू, ये सारे इसके फैक्टर्स सब टेबल्स पे जाते हैं। तो आप इनको यहाँ से इधर से लिखना शुरू करो 1 2 3 4 6। अब इधर आ जाओ, 6 हम एक बार लिख चुके हैं ना, एक ही बार लिखेंगे। 9 12 18 एंड 36 ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, इसके 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, मतलब 5 के टेबल तक हमने इसको लिखना है, यानी कि पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से, फिर 3 से, इस तरह से। तो ये तो सिंपल है, आप ईजिली कर सकते हो। ये 5 मल्टीप्लाइज इसके 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 8 पे। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32 एंड 8 5 40। 5 मल्टीपल्स का है, अगर ज़्यादा कहेगा तो आप ज़्यादा लिखना। इसी तरह से ये 9 के लिखे हैं हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीपल्स ऑफ 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दी कॉलम, ये कॉलम हमने मैच करने हैं। इसके 4 पार्ट्स यहाँ हैं और एक पार्ट इसका यहाँ है। ये देखिए, ये आंसर क्या है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। 35 क्या है, मल्टीपल ऑफ 7, 7 के टेबल पे आता है ना 35। इसी तरह से 15 क्या है, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 30 मतलब इसका एक पार्ट है, यानी कि 15 के टेबल पे 30 आता है। 16 किसका मल्टीपल है, 8 का। 20 किसका फैक्टर है, 20 खुद का। 25 फैक्टर किसका है, 50 का। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आप नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। लास्ट क्वेश्चन में हमने लिखना है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, यानी कि 100 की काउंटिंग तक 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं जहाँ पे प्रोडक्ट 100 से कम हो। तो एक तरह से आपको 9 का टेबल ही लिखना है इसमें। ठीक है, ये देखिए, ये 9 का टेबल ही लिखा है। कहाँ तक, 9 11 क्योंकि हमने अप टू 100 लिखना है, तो 9 11 99 होता है, इसलिए अप टू 11 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान से क्वेश्चंस को कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 समझाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।